Hi there. Again welcomes in HTML language. Friends, previous lectures में हमने बेसिक टैग और बॉडी एट्रीब्यूट को सीखा था. इस लेसन में हम टेक्स्ट टैग और फॉर्मेटिंग टैग को सीखेंगे. वैसे टेक्स्ट टैग और फॉर्मेटिंग टैग दोनों एक ही होता है, तो हम कह सकते हैं कि टेक्स्ट टैग इक्वल टू फॉर्मेटिंग टैग. गुड. तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट टैग को पढ़ना या फॉर्मेटिंग टैग को पढ़ना. इससे पहले कि हम अपना यह चैप्टर स्टार्ट करें, पहले हम बेसिक टैग और बॉडी एट्रीब्यूट पर एक नजर डालते हैं. व्हाट इज द बेसिक टैग? हमने पीछे सीखा था अबाउट द बेसिक टैग कि यह HTML का ओपनिंग टैग है और यह HTML का क्लोजिंग टैग है. इसके दो सेक्शंस होते हैं, हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन. तो आज चैप्टर में जो हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट टैग या फॉर्मेटिंग टैग, वह हमें इस बॉडी सेक्शन के अंदर यूज करना होगा. जबकि बॉडी एट्रीब्यूट को सीखने के लिए हमने बॉडी सेक्शन के अंदर ही कुछ कमांड्स को यूज किए थे लाइक दिस. तो हमने वहां पे कहा था कि हम आगे नेक्स्ट लेसन में हम ब्रीफली उसको समझाएंगे. तो यहाँ पे टेक्स्ट टैग या फॉर्मेटिंग टैग के जरिए बॉडी टैग के अंदर या बॉडी सेक्शन के अंदर यूज होने वाले एलिमेंट्स को हम एक एक करके सीखेंगे. तो आइए फिर स्टार्टिंग करते हैं टेक्स्ट टैग या फॉर्मेटिंग टैग को. हमने इसके लिए एक अलग से फाइल बनाई है heading.html की, जहां पे सबसे टॉप पे बॉडी ओपन किया गया है और नीचे बॉडी क्लोज किया गया है. बीच में हमने कुछ H1, S3, S6 जैसे एलिमेंट को यूज किया है. फिर कुछ हमने कमेंट भी दिए हुए हैं. उसके बाद हमने P अर्थात पैराग्राफ टाइप का टैग ओपन किया हुआ है. बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइट, EM, स्ट्रॉन्ग, TT, फॉन्ट, HR एंड BR, ये बहुत सारे टैग्स हम यहाँ पे देख रहे हैं. हम इन्हें एक एक करके सीखते हैं. चलिए इसके लिए हम एक नई फाइल बनाते हैं. फाइल में जाएं और न्यू बटन पे क्लिक करें. हमारे सामने एक न्यू फाइल ओपन हो गई है. इसके अंदर हम इतना हिस्सा कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम की बचत हो जाएगी. कंट्रोल C से कॉपी होता है और इस फाइल को ओपन करके कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो इस फाइल में वो कंटेंट पेस्ट हो जाएगा. अब यहां पे हमें बॉडी टैग को क्लोज भी करना होगा. गुड. तो अब हम देख रहे हैं H1, S3 और S6. H1 के बारे में लिखा गया है कि क्रिएट द लार्जेस्ट हेडलाइन. यह एक लार्जेस्ट हेडलाइन को क्रिएट करता है. एंड S3 क्रिएट द मिडिल हेडलाइन एंड S6 क्रिएट द स्मॉलेस्ट हेडलाइन. इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं. सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इसको सेव करना होगा. फाइल पे जाएं और सेव बटन पे क्लिक करें. यह फाइल हमारी डेस्कटॉप पे एक HTML नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जाएगी जहां पे हमारी सारी फाइलें एक एक करके हैं. इसका हम नाम देते हैं टेक्स्ट टैग .html. .html का एक्सटेंशन देना न भूलें, अदरवाइज वो एक सिंपल .txt की फाइल हो जाएगी. फिर वो ब्राउजर पे रेंडर नहीं होगी, पेजेस को डिस्प्ले नहीं करेगी. इसको हमने सेव कर दिया. सेव करते ही हम इस HTML फोल्डर को ओपन करेंगे और अब देखेंगे यहां पे टेक्स्ट टैग नाम का एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है. इसको जैसे हम ओपन करेंगे तो इस पे हमें कुछ जो कमांड्स यहां पे दिए गए हैं उसके बदले में हमें आउटपुट नजर आ रहा है.
इसको हम इस तरह से समझते हैं, HTML के जो टैग होते हैं वो कंटेंट को मार्क करने के काम आते हैं या उस कंटेंट को हाईलाइट करने के काम आते हैं। जैसे कि इस लाइन से पहले H1 का टैग लगा हुआ है। यह H1 का टैग इस लाइन को ब्राउज़र पे हाईलाइट कर रहा है या मार्क कर रहा है, इसलिए HTML को एक मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं। यह मार्कअप लैंग्वेज क्यों होती है? क्योंकि यह टेक्स्ट को मार्क करती है या हाईलाइट करती है, इसलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। H3 ने क्या किया? H1 से थोड़ा छोटा इसने हेडलाइन क्रिएट कर दिया और H6 यह सबसे छोटा हेडलाइन क्रिएट किया है। अब हम इसको प्रैक्टिकली इस तरह से देखते हैं कि अगर हम यहां पे H3 को हटा करके H2 करते हैं, दोनों जगह पे हमने H2 को ओपन किया और यहां पे H2 को क्लोज कर दिया, अपने फाइल को यहां से सेव किए और यहां पे ब्राउज़र को रिफ्रेश कर दिए, तो यहां पे हमने देखा हमारी हेडलाइन कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गई, कुछ बड़ी हो गई। अगर यहां पे हम H4 इस्तेमाल करेंगे तो यहां भी हमें H4 करना होगा। अपने फाइल को सेव करें और ब्राउज़र को यहां से रिफ्रेश करें। देखें H4 करने के बाद वो काफी छोटा हो गया। यदि हम यहां पे H5 करते हैं तो यहां भी हमें H5 करना होगा। अपने इस फाइल को सेव करें और यहां ब्राउज़र को रिफ्रेश करें। देखें यह और भी छोटा हो गया और सबसे छोटा होने के लिए जो साइज है वो H6 होता है, जो यहां पे हमें डिस्प्ले कर रहा है। इसको वापस हम H3 की तरफ मूव करते हैं। पुनः फाइल को सेव करते हैं और ब्राउज़र को यहां से रिफ्रेश करते हैं, तो हमें 3 केसेस मिले हैं, एक लार्जेस्ट हेडिंग, एक मिडल हेडिंग एंड एक स्मॉलेस्ट हेडिंग। तो वेब पेज बनाते समय जिस तरह की हमें हेडलाइन की जरूरत होगी हम H1, H2, H3, H4, H5 और H6 की मदद से क्रिएट करेंगे। इनके अलावा यहां पे जस्ट नीचे लिखा हुआ है दिस इज अ कमेंट। कमेंट वो लाइन होती है जिसे ब्राउज़र डिस्प्ले नहीं करता है, ब्राउज़र उस लाइन को इंटरप्रेट नहीं करता है। तो इस प्रोग्राम में हम कमेंट को भी इस्तेमाल करेंगे। यह लाइन कमेंट इस तरह से ही लिखा जाता है, यह लाइन यहां पे एज ए कमेंटेड यूज हो रही है। तो ये कमेंट हमारा यहां से स्टार्ट होकर के, इसको थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन का कमेंट हमारा यहां से स्टार्ट होकर यहां पे एंड हो गया है, लेकिन सेकेंड लाइन पे जो हमने कमेंट दिया है यहां से ये कमेंट स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू कंटिन्यू होते हुए यहां पे बॉडी के जस्ट ऊपर स्टॉप हुआ है। इसलिए इन पूरे लाइंस को ब्राउज़र इंटरप्रेट नहीं करेगा, इन्हें एज ए कमेंट समझ करके छोड़ देगा। हम कोड के इन हिस्सों को भी अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हमें ऊपर का ये कमेंट हटाना पड़ेगा। हम पुनः इस कोड को कॉपी करते हैं। कीबोर्ड से Ctrl+C बटन को प्रेस करेंगे तो सेलेक्टेड लाइन कॉपी हो जाएगी और इसको अपने इस वाले लाइन पे ला करके पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+V फॉर द पेस्ट।
और इसको पुनः हम सेव करते हैं और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो हमने अपने इस वेब पेज पे हेडिंग को भी इस्तेमाल किया है और पैराग्राफ को भी इस्तेमाल किया है। H स्टैंड फॉर द हेडिंग एंड P स्टैंड फॉर द पैराग्राफ। हम इस कोड को एक बार पुनः कॉपी करते हैं, कंट्रोल C फॉर कॉपी, और इसको मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर देते हैं। लाइक दिस। यहां पे हम एक ब्रेक लगा दें, यहां पे भी हम एक ब्रेक लगा दें और इसको पुनः हम सेव करते हैं। और जैसे यहां पे ब्राउजर को हम रिफ्रेश करेंगे, हम देख रहे हैं यहां पे हमने 3 लाइन क्रिएट करी है, 1 2 3, बट ब्राउजर हमें उस पूरे कंटेंट को सिंगल लाइन में ही डिस्प्ले कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पुनः इस बैक वाले लेसन पे चलते हैं। यहां पे हमने एक BR टैग लगाया हुआ है, यानी इस टेक्स्ट टैग या फॉर्मेटिंग टैग के अंतर्गत हमें BR टैग को भी पढ़ना होता है और HR टैग को भी पढ़ना होता है। तो सबसे पहले BR टैग का यूज क्या होता है? लाइन को ब्रेक करना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि यहां पे ये 3 लाइन में डिस्प्ले हो तो हर एंड पे हमें एक BR टैग को इस्तेमाल करना होगा। स्पेस देंगे और स्लैश लगा देंगे। क्योंकि यह एम्प्टी टैग होता है, इसलिए इसको हम जहां पे ओपन करते हैं वहीं पे क्लोज भी कर देते हैं। पुनः वही काम हमें यहां भी करना होगा। जस्ट टाइप BR स्पेस देन स्लैश। इस तरीके से अपने फाइल को सेव करें और ब्राउजर को रिफ्रेश करें। हम देख रहे हैं यहां पे हमें 3 लाइंस मिल रही हैं। ये 3 लाइन का जो हमें ब्रेक मिला है ड्यू टू द BR। जस्ट BR के ऊपर हमने एक और एम्प्टी टैग रखा हुआ है, दैट इज द HR। यह भी जहां पे ओपन हुआ है वहीं पे क्लोज हो गया है। इसका ओपनिंग टैग होता है बट क्लोजिंग टैग नहीं होता है। उन टैग को एम्प्टी टैग कहते हैं। BR और HR दोनों ही एम्प्टी टैग हैं, इसलिए जहां पे ये ओपन होते हैं वहीं पे इनको क्लोज कर दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि HR को हम अपने इस लाइन में यूज करें। तो हेडिंग के बाद हमने इंटर बटन को प्रेस किया और यहां पे एक एम्प्टी टैग दैट इज द HR हमने यूज किया। ये HR क्या करेगा, जहां पे हमारा S6 खत्म हो रहा है, दिस इज द S6, यह S6 वाली लाइन है। उसके बाद एक क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल रूल अप्लाई करेगा, एक लाइन यहां पे डिस्प्ले करेगा। प्रोग्राम को सेव करें और ब्राउजर को रिफ्रेश करें तो हम देख रहे हैं यहां पे एक नीचे S6 के बाद अर्थात इसके बाद एक यहां पे हॉरिजॉन्टल रूल अप्लाई हो गया। तो HR फॉर द हॉरिजॉन्टल रूल एंड BR फॉर द ब्रेक ऑफ द लाइन। इनके अलावा हम अपने प्रैक्टिकल में कुछ और भी टेक्स्ट टैग होने सीखेंगे, जैसे कि B, I एंड U। एज इट इज इन कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, इंटर करें, यहां पे पुनः एक HR रूल अप्लाई करें और HR रूल के बाद उन कॉपी किए गए कोड को हम यहां पे पेस्ट करते हैं। गेट। इस HR के बाद हमने उन कॉपी हुए कोड को पेस्ट कर दिया, जहां पे यह एक B टैग है और यह एक I टैग है और यह एक U टैग है। तो B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक एंड U फॉर अंडरलाइन। तो ये क्या करेंगे, इनके सामने या इनके बीच में जो भी टेक्स्ट नजर आएंगे, B फॉर बोल्ड वो बोल्ड हो जाएगा एंड I फॉर इटैलिक हो जाएगा एंड U फॉर उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो अब इस फाइल को हम सेव करें। देखिए रियल में कंटेंट हमारा ये है, डिस्प्ले इसको होना है, बट
ये टैग क्या कर रहा है, उसकी मार्किंग कर रहा है कि वो किस तरीके से ब्राउजर पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो बोल्ड के रूप में डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर इटैलिक के रूप में, या फिर अंडरलाइन के रूप में। सेव एंड ब्राउजर को यहां से रिफ्रेश करते हैं। तो सर्वप्रथम यहां पे हमें एक HR के चलते एक हॉरिजॉन्टल रूल अप्लाई मिला, और उसके बाद यह लाइन हमारी बोल्ड है, यह लाइन हमारी इटैलिक है, और यह लाइन हमारी अंडरलाइन है। बट यह एक सिंगल लाइन में दिखा रहा है, अर्थात इसको हम अगर 3 लाइंस में देखना चाहते हैं तो हमें यहां पे BR टैग का इस्तेमाल करना होगा। यहां भी एक BR टैग का इस्तेमाल करना होगा। जहां से भी हम लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं वहां पे एक BR टैग यूज करेंगे। सेव करें और ब्राउजर को रिफ्रेश करें। वाव, यह हमें 3 लाइन में दिखाई दे रहा है। यह बोल्ड इफेक्ट है, यह इटैलिक का है, और यह अंडरलाइन का है। इनके अलावा टेक्स्ट टैग में साइट, EM एंड स्ट्रॉन्ग को भी हम यूज करके देखते हैं। इस पूरे कोड को हम कॉपी कर लें, Ctrl+C फॉर कॉपी, एंड यहां पे ला करके इसे हम पेस्ट करते हैं। जस्ट इस U के बाद एक हम हॉरिजॉन्टल रूल अप्लाई करें ताकि प्रैक्टिकल हमें साफ समझ में आएगा। इस हॉरिजॉन्टल रूल के बाद कॉपी हुए कोड को हम यहां पे पेस्ट कर देते हैं। जहां पे हम यूज कर रहे हैं साइट, EM एंड स्ट्रॉन्ग। साइट क्या करेगा, यह एक सिटेशन को क्रिएट करेगा जो इटैलिक टाइप का होगा। यह साइट ओपन हुआ है और यहां पे क्लोज हो गया है, तो यह एक सिटेशन को क्रिएट करेगा जो इटैलिक होगा, यानी इसके ऊपर आई का प्रभाव दिखेगा। EM यह एक एम्फेसाइज टेक्स्ट को क्रिएट करेगा, और जनरली यह भी इटैलिक या बोल्ड होगा, यानी यह बोल्ड की तरह काम करेगा या इस इटैलिक की तरह काम करेगा। स्ट्रॉन्ग भी सेम वर्क करेगा, और यह भी इटैलिक या बोल्ड की तरह ही काम करेगा। अर्थात साइट, EM और स्ट्रॉन्ग के विकल्प के तौर पे हम B एंड I टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द बोल्ड टैग एंड दिस इज द इटैलिक टैग। जनरली अब ये टैग यूज में नहीं आते हैं, इनकी जगह पे प्रॉपरली ढंग से बोल्ड और इटैलिक यही वर्क करता है। फिर भी हम प्रैक्टिकल करके इसको देखेंगे। इस फाइल को हम सेव करते हैं और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। वाव, यदि हम ध्यान से देखें यह एक पोर्शन है जो साइड का इफेक्ट है, और यह इटैलिक है। यह दूसरा पोर्शन है जो EM का इफेक्ट है, और यह भी इटैलिक है। और स्ट्रॉन्ग का इफेक्ट यहां से शुरू हो रहा है, और यह बोल्ड है। इटैलिक, इटैलिक एंड बोल्ड। तो इतना ज्यादा टैग इस्तेमाल करने की जगह पे हम सिंपली B टैग या I टैग को बोल्ड और इटैलिक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नाउ दिस, ये तीनों इन दोनों के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। दीज आर रिप्लेस्ड बाय दिस। तो इन कोड को हमें अब जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि यह सिंगल लाइन में डिस्प्ले हो रहा है, तो हम क्या करेंगे,
हर लाइन के अंत में पहले की तरह हम एक br टैग को इस्तेमाल करेंगे, दैट इज यूज फॉर द लाइन ब्रेक, ताकि प्रॉपरली कौन सा कमांड कहां पे अप्लाई हुआ है वो हमें समझ में आ जाएगा। फाइल को सेव किया और ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद अभी भी यह 2 ही लाइन में शो कर रहा है। देखें कहां कोड में गलती हुई है। साइज यहां पे गलती हुई है। अब सही है। आउटपुट विंडो पे हम इसको रिफ्रेश करें और यह 3 लाइन में हमें शो कर रहा है। तो this portion is for the heading, this portion is for the paragraph, and this portion is for the bold, italic and underline, and this portion is for the side, em and strong. इनके अलावा कुछ और भी हमें टैग नजर आ रहे हैं, जैसे कि टीटी और फॉन्ट। हम इन्हें भी यूज करके देखते हैं। इन्हें कॉपी करें पहले की तरह, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया और यहां इसके बाद पुनः एक हॉरिजॉन्टल रूल हम अप्लाई करते हैं, HR, ताकि हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे एक गैप खड़ा कर सकें और दिखा सकें। कंट्रोल V से पेस्ट हो गया हमारा पीछे का कोड। और TT क्रिएट्स द टेली टाइप टेक्स्ट, यह भी टेक्स्ट को क्या करेगा, टेली टाइप टेक्स्ट की तरह से चेंज कर देगा। और फॉन्ट कम विद साइज, देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है, फिर हम इसको समझाते हैं। फाइल को हमने सेव कर लिया है, ब्राउज़र विंडो को हमने रिफ्रेश किया और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्रिएट्स अ टेली टाइप टेक्स्ट, जो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। यह टीटी का इफेक्ट है, यहां से यहां तक का। बट कम्स विद साइज 1 to 7 एंड कलर, यह नीचे की लाइन है जो सिंगल लाइन में शो कर रहा है, तो यहां पे हमें एक ब्रेक लगाना जरूरी है। BR स्पेस स्लैश, इससे ये दोनों लाइनें हमारी रिफ्रेश करते हैं। वाह, अब हमें 2 लाइन दिखा रहा है। तो टीटी का तो इफेक्ट सही है, टेली टाइप टेक्स्ट तो हमें मिल गया, लेकिन फॉन्ट को यूज हमने किया बट उसका कोई यहाँ पे हमें इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। अब हम इस फॉन्ट का इफेक्ट यूज करेंगे कि इस फॉन्ट को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉन्ट कम्स विद साइज फ्रॉम 1 to 7, इसकी एक साइज होती है, यानी आगे लिखे हुए कंटेंट को हम कोई भी साइज दे सकते हैं और कोई भी कलर दे सकते हैं। इसके लिए हमें इसका एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना होगा। फॉन्ट के अंदर गए, हम स्पेस दिए और इसका एट्रीब्यूट हमने साइज इस्तेमाल किया, SIZE, साइज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा के अंदर इसकी साइज हमारी 1 और 7 के बीच में होगी। जैसे हमारी हेडिंग 1 से 6 के बीच में थी, वैसे इसकी साइज भी 1 to 7 के बीच में होगी। जैसे हमने यहां पे दिया 1 और अपने इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। हमने रिफ्रेश किया और इसकी साइज पहले से भी और ज्यादा छोटी हो गई, जो शायद नजर नहीं आएगा पढ़ने में। तो ये सबसे मिनिमम साइज थी। अब यहां पे हम इसको 7 कर देते हैं, ये सबसे मैक्सिमम साइज हो गई। रिफ्रेश करें और देखें साइज इतनी बड़ी होगी। अब इसकी साइज इससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। इसके बाद हम इसे एक दूसरा एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, स्पेस दें
और वो है कलर, COLOR, कलर इक्वल टू वैल्यू दे दें। जैसा कि हम बॉडी एट्रीब्यूट को यूज किए थे वैसे यहां पे हम फॉन्ट एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने साइज को निर्धारित कर दिया है और कलर को निर्धारित कर रहे हैं कि वो किस कलर में दिखाई देना चाहिए। अभी इसका कलर ब्लैक है, हम चाहते हैं कि इस पे रेड कलर दिखाई दे, RED। इसको हम सेव करें और ब्राउजर विंडो को रिफ्रेश करें और ये कलर हमारा रेड हो गया। साथ ही साथ इसमें एक और एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है फेस। फेस इक्वल टू, इसको वैल्यू देंगे, इसका फेस कौन सा होना चाहिए। फेस वैसे तमाम फेस है, मैं आपको जस्ट यहां पे एक फेस का नाम लिख देता हूं, कॉमिक सैंस MS। आगे के लेसन में मैं इसको फेस को बढ़िया से समझाऊंगा। इसको सेव करें और ब्राउजर विंडो को रिफ्रेश करें, देखें इसका फेस भी बदल गया। तो हमने इसके 3 एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल किया है। फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट हमने इस्तेमाल किए हैं, एक है साइज, और उसको वैल्यू दी है, फिर है कलर, उसको वैल्यू दी है, अगला है फेस, उसको भी वैल्यू दे दी है। तो फॉन्ट के साथ में हमने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, जिससे हमारा आउटपुट विंडो अच्छा हो गया। तो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किसी भी एलिमेंट के साथ में, किसी भी टैग के साथ में एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करने से वेब पेज की शोभा बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है। और इस तरीके से हम लोगों ने हेडिंग पे काम करना सीख लिया, पैराग्राफ पे काम करना सीख लिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना सीख लिया, हॉरिजॉन्टल रूल को अप्लाई करना सीख लिया, साथ ही साथ साइट, EM और स्ट्रॉन्ग, ये देखा कि इनकी अब कोई जरूरत नहीं है, इन तीनों की कोई जरूरत नहीं है। इनकी जगह पे बोल्ड और इटैलिक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल्ड एंड इटैलिक, इनकी कोई जरूरत नहीं है। और TT टाइप के एक और हम प्रैक्टिकल इसमें आपको बताते हैं, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लाइन। एड्रेस, दिस इज द एड्रेस, बीच में हमारा एड्रेस होगा और इसको हम क्लोज कर देते हैं। यह भी हमारा फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट टैग में ही आता है। जैसे हमें कोई एड्रेस डिफाइन करना है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट USA, BR, मोबाइल, अगेन BR, लैंडमार्क,
XYZ एनीथिंग। अब हमने क्या किया है कि कुछ लिखा है और इनको एड्रेस ओपन और एड्रेस क्लोज के बीच में रखा हुआ है। इसको सेव करके हम ब्राउजर विंडो पे आउटपुट देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया, थोड़ा सा यहाँ पे HR रूल को अप्लाई कर दिया जाए ताकि यह एड्रेस ऊपर वाले मैट्रिक्स से बिल्कुल ही अलग हो जाए। HR गुड, दिस इज द गुड प्रैक्टिस। अभी तक हमारे कोड में कोई मसला है जिसकी वजह से इसके नीचे हमें HR रूल नहीं अप्लाई हुआ। देखते हैं क्या दिक्कत है कोड पे। फॉन्ट हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ है, गुड। इसके बाद हमने HR रूल को अप्लाई किया है, HR दिस परफेक्ट। सेव करते हैं और गुड। वहां पे हमने HR लिखा जरूर था बट उसको सेव नहीं किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें इफेक्ट नहीं मिला था। तो एड्रेस टैग को यूज करने से जो भी उसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं वो बिल्कुल एड्रेस की तरह से हो जाता है। और इस पूरे कोड में हमने ये देखा कि एक काफी बड़ी परेशानी है, जैसा हमने यहाँ पे लिखा वैसा हमें इफेक्ट नहीं मिल रहा, बार बार हमें BR टैग को यूज करना पड़ रहा है। तो जैसे हम इस बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के लिए इन BR टैग को हटा करके इसके टॉप पे एक टैग लगा देते हैं, प्री। दिस इज द प्री फॉर्मेटेड टैग। और जहां पे हमारा ये क्लोज हो रहा है वहां पे प्री को क्लोज कर देते हैं। इसका प्री का बेनिफिट क्या होता है, हमने BR तो हटा दिए हैं। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यदि हम इसको थोड़ा सा गैप दे देते हैं और सेव करते हैं तो जैसा यहां पे है वैसा डिस्प्ले हमें यहां भी नजर आ रहा है। और आगे कर देते हैं, फिर सेव करते हैं और आउटपुट विंडो को चेक करते हैं। तो पी कमांड का यूज करने पे डेटा जैसा रहता है सोर्स कोड पे सेम वैसा ही हमें ब्राउजर विंडो पे दिखाई भी देता है। इस तरीके से टेक्स्ट टैग या फॉर्मेटिंग टैग के अंतर्गत हमने हेडिंग बनाना सीखा, पैराग्राफ बनाना सीखा, BR की जगह पे प्री कमांड को यूज करना सीखा, फिर नॉर्मल डॉक्यूमेंट को नॉर्मल कर दिया जाए, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना सीखा, HR रूल को अप्लाई करना सीखा, साइट EM स्ट्रांग का यूज देखा, फिर TT को भी यूज करना सीखा, और सबसे बड़ी चीज है फॉन्ट के साथ में हमने कुछ एट्रीब्यूट को यूज करना सीख लिया। जैसे फॉन्ट को हम साइज दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, फेस दे सकते हैं, फेस जैसा देंगे वैसा उसका फेस चेंज हो जाएगा। और इसकी साइज मस्ट है कि वह 1 to 7 के बीच में ही रहेगी। और एक और टेक्स्ट टैग हमने सीखा, दैट इज द एड्रेस। इसके बीच में जो कुछ भी हम लिखेंगे वो एज ए एड्रेस ही नजर आएगा। एक और इसमें हम कर लेते हैं कि बॉडी पे जाकर के हम यहाँ पे बॉडी का BG कलर सेट कर देते हैं। यह बॉडी का एट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे नीचे हमने फॉन्ट का एट्रीब्यूट यूज किया, यहाँ पे हम बॉडी का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। जो सा कलर हम देना चाहते हैं दे सकते हैं, लाइक पिंक। अपने ब्राउजर विंडो को रिफ्रेश करें और पूरा का पूरा बैकग्राउंड हमारा पिंक हो गया। इन दिस लेसन इट्स टू मच। मीट इन नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।